2026 कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इसमें जब हम मिलेंगे तो आप कह रहे होंगे कि वो सपना पूरा हो गया। दैट इज माई 25 एग्जामिनेशन था, 26 रिजल्ट। लोग मेहनती हैं जिनको विश्वास आदमी चाह ले और वो ना कर पाए, सवाल ही नहीं उठता। इंसान की जिद के सामने कोई लक्ष्य ही नहीं इस दुनिया का। इंसान कैसा भी हो, अगर वो जिद्दी है, अगर वो अड़ गया, अगर उसने कह दिया मुझे ये चाहिए, भैया इंसान की जिद के सामने तो भगवान को भी नीचे उतरना पड़ता है। राइट? अरे जब भग चाहता है भगवान उतरते हैं। 10x माइंडसेट का आदमी क्या होता है ये समझिए। 10x रिजल्ट तब नहीं मिलता जब हम सिर्फ नंबर बढ़ाते हैं। 10x रिजल्ट तब मिलता है जब हम क्वालिटी बढ़ाते हैं। आपके काम करने का स्टैंडर्ड क्या है, आपके काम करने की क्वालिटी क्या है, व्हाट इज द क्वालिटी। सिर्फ नंबर पे फोकस करने से भी 10x रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप जैसा काम करते हैं वैसा कोई नहीं करता। आप जिस तरीके से बात करते हैं वैसा कोई नहीं करता। आप जिस तरीके से धंधा, ये दैट इज द मेन थिंग कि आप क्वालिटी के बादशाह हैं। यानी आप सिर्फ काम नहीं करते, आप इतनी शिद्दत से काम करते हैं कि वो काम इबादत बन। तुम एक ऑर्डिनरी आदमी हो। ऑर्डिनरी आदमी लोगों के पीछे दिल फेंकता रहता है। जो चैंपियन होता है वो अपने काम में दिल लगाता है। दुनिया उससे दिल लगाती, वो नहीं लगाता था। दुनिया उसको फुर्सत नहीं है साहब, वो दुनिया उससे मोहब्बत करती है, उसको फुर्सत। 2026 कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, कैन ट्रांसफॉर्म योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। राइट? बिलीव इन इट। राइट? विश्वास कीजिए 2026 आपको बदलने वाला है। मैं यहां इस मन से कह के जा रहा हूं, आज खाना खाते खाते कोई सपना देख लीजिएगा। 26 में जब हम मिलेंगे तो आप कह रहे होंगे कि वो सपना पूरा हो गया। दैट इज माई चैलेंज। राइट? कोई सपना देखिएगा, खाना खाते खाते कोई सपना। जो अपनी बातों पे पक्का नहीं है, जो इतनी छोटी बात पे पक्का नहीं है कि कल मुझे जगना है, खुद उसने डिसाइड किया है। रात में वही डिसाइड किया था मेरे को जगने का, और जब जगने की बारी आई तो आलस आ रहा है। जब जगने तो उसमें अंदर कमिटमेंट नहीं है। ऐसे आदमी से क्या विश्वास करेंगे कि ये कुछ बड़ा करेगा जीवन में। जो एक छोटी सी बात को पूरा नहीं कर पा रहा, वो बड़े वादों को क्या घंटा पूरा कर पाएगा साहब? वो क्या पूरा करेगा बड़े वादे? और जो सबके पीछे भाग रहा है, तुम उसके पीछे भाग रहे हो। काहे का भाग रहे हो? पैसे के पीछे भागने के लिए इंसान पैदा नहीं हुआ है। इंसान पैदा हुआ कि पूरी दुनिया उसके पीछे भागे। देख मेरी मेहनत, मैं भागूंगा पीछे। I won't follow you, I won't chase you। मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा साहब। अगर मेरे में दम होगा तुम मेरा पीछा करोगे, मैं तुम्हारा। भाई जिंदगी एक जिंदगी है, कुछ कर जाओ भाई, कुछ कर जाओ। आप औकात पे आओ, औकात पे आना पड़ता है इधर। या तो जैसे हो उसी में खुश रहो, और या तो कुछ कर जाओ। और कुछ करने के लिए औकात पे आना होगा। और जिस दिन आप औकात में आएंगे, आप दुनिया में किसी भी चीज की औकात लगा देंगे। राइट? इंसान की औकात इतनी बड़ी है। राइट? इतनी बड़ी इंसान को बताया ना, हम गांव के लोग हैं, हम सच में जिद्दी लोग हैं, हम लड़ लेते हैं। और मुझे लगता है कि एक इंसान को इतनी मेहनत करनी चाहिए कि वो खुदा से लड़ पाए, खुदा से लड़ जाए कि मुझे क्यों नहीं मिलेगा, मुझे क्यों नहीं देंगे आप। हम बोलते थे ऐसा कि हम जैसे लोग अगर अमीर नहीं बनेंगे तो खुदा है ही नहीं। मैं बोलता था कि हम जैसे लोग अमीर नहीं बनेंगे तो खुदा है ही नहीं, फिर भगवान नहीं है। मैं ये खुल के बोलता था कि अगर मेरे जैसा मेहनत करने वाला आदमी अगर अमीर, मैं कहा है ही नहीं आप, इट इज नो गॉड। बनाया ना भगवान ने, जितना चाहता उससे ज्यादा दिया भाई। आई एम सो ग्रेटफुल। हम तो इतना सोच के भी नहीं घर से निकले थे जितना ईश्वर ने दिया है। आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड। कौन बोलता है नहीं मिलता है? भैया आप 10 कदम चलिए, ऊपर वाला आपके लिए 20 कदम चलने के लिए तैयार है। आप चलिए 10 कदम। लोग ऐसे होते हैं जो इतना छोटा सोचते हैं कि उनको कुछ भी मिल जाता है तो लगता है मैं प्रधानमंत्री हूं, क्योंकि सोच ही बहुत छोटा रहे। तो आप कहां सोच रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपके सोचने का स्टैंडर्ड क्या है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि चैंपियंस कहीं भी पहुंचते हैं तो उनको लगता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है करने को। उनको लगता है अभी कुछ किया ही नहीं, उनको लगता है अभी और करना है भैया, और काम बाकी है, और बड़े गोल बाकी है। उनको ऐसा लगता है, जितने भी चैंपियंस इस दुनिया के, उनको लगता है अभी कुछ किया ही नहीं, उनको लगता है अभी शुरुआत है, कुछ किया ही नहीं। और जितने भी साधारण लोग हैं उनको लगता है कितना कुछ तो कर दिया, अब रहा क्या। तो कई बार वो कहते हैं मेरे को अब स्पेशल एक केबिन चाहिए सर। और सर ये इतने से नहीं चलेगा, थोड़ा इसको डबल करवा दीजिए। उसका सारा ध्यान इसी पे है कि केबिन कैसे डबल हो जाए। और वो कंपनी से बहुत नाराज है कि सर 3 महीने से बोल रहा हूं मेरा केबिन अभी तक डबल नहीं। भले उसके सेल्स 2 साल से वहीं पे अटके हुए हैं। सी फील्ड से प्यार कीजिए। एक खिलाड़ी कभी भी कुर्सियों से मोहब्बत नहीं करता, वो मैदान से मोहब्बत करता है। में जो आम आदमी है
वो सफलता के लिए काम करता है कि मैं सफल हो जाऊं। उसकी एक डेफिनेशन है सफलता की, काम भी उसके लिए करता है वो। मुझे बताइए कि अंबानी सब क्यों काम करते होंगे? मार्क जुकरबर्ग क्यों काम करता होगा? एलोन मस्क क्यों काम करता होगा? क्या वो सफल नहीं है? सफल तो है। वो काम ना भी करे तो कोई फर्क पड़ेगा? फिर ये काम क्यों करते हैं? ये इतने ज्यादा सफल लोग काम क्यों करते हैं? बिकॉज दे डोंट लव सक्सेस, दे लव ग्रोथ। दो चीजें हैं दुनिया में, एक है सफलता और एक है ग्रोथ। सफलता का मतलब कि कोई डेस्टिनेशन है, कुछ पाना चाहते थे, मिल गया, दैट्स ओके, दैट स्टोरी फिनिशेस हियर राइट। ग्रोथ का मतलब है ये जितने भी बड़े लोग होते हैं ये ग्रोथ एडिक्टेड हो जाते हैं। इनके दिमाग में ग्रोथ घुस जाता है। इनको ग्रोथ चाहिए साहब। इस बार 5,000 करोड़ हुआ, अगली बार इनको 6,000 करोड़ चाहिए, इनको ग्रोथ चाहिए। ये सफलता के पीछे पागल नहीं है, ग्रोथ के पीछे पागल है। ये दिन रात ग्रोथ के बारे में सोचा। भाई क्यों काम करेगा अंबानी 14 घंटे 12 घंटे? क्यों काम कर रहा है एलोन मस्क? भाई जब पहले से उनके पास इतनी काम क्यों कर रही है? भाई कोई तो कारण होना चाहिए, कोई तो फैक्टर होगा जिसके लिए ये ग्रोथ के लिए काम। इनका सारा ध्यान ग्रोथ पे है। मेरी कंपनी, मेरे लोग, मेरा टर्नओवर, मेरे शेयर राइट ग्रो कर रहे हैं कि नहीं? आप दुनिया में जितने भी सामान्य लोगों को देखेंगे वो सफलता के लिए काम करते हुए आपको मिलेंगे, और जितने भी असामान्य लोगों को देखेंगे वो ग्रोथ के पीछे पागल होंगे राइट। वो ग्रोथ के पीछे कि मेरा ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। जो लोग मेहनती हैं, जिनको विश्वास है 26 आपको बदल के जाएगा, 2026 आपको परिणाम देगा। परीक्षा थी 2025, मैंने कहा ना आप जिंदा रह गए बहुत है, आपने काम नहीं किया कोई बात नहीं, जिंदा है बहुत है, आप जीवित हैं बहुत है, मरे नहीं बहुत है। आपकी ये उपलब्धि है कि आप यहां जिंदा हैं। मैं कह रहा हूं कि 25 पूरी दुनिया के लिए एक एग्जामिनेशन था। पूरी दुनिया में लड़ाई, पूरी दुनिया में पूरे ग्रह नक्षत्र बड़े अजीब थे। इतने प्लेन क्रैश तो हमने 25 साल में नहीं सुने जितना 25 में सुने। इतना प्लेन क्रैश, इतनी सारी झंझट हमने 25 साल में नहीं सुने जितने 25 में सुने। 25 एग्जामिनेशन था, 26 रिजल्ट है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कोई भी सपना छोटा मत देखिएगा। 26 में वो क्षमता है कि आपके बड़े से बड़े सपनों को पूरा करके दिखाएगी राइट। हाँ 26 20 क्रॉस कर रही है आपकी उम्र, धीरे धीरे आपका नाम अब पता। परिवार को अभी शक है कि कुछ करेगा कि नहीं। अरे नालायक तुम जी रहे हो। साला उसकी बीबी को शक है कुछ करेगा कि नहीं, 5 साल से बस बोल रहा है। क्या ये कोई जिंदगी है भाई? बच्चे को शक है कि मेरा बाप कुछ करेगा कि नहीं, मां को शक है ये कोई जिंदगी नहीं भैया, तुम फालतू के, तुम बेईमान आदमी हो, बेईमान आदमी मानो, वक्त बर्बाद करने वाले आदमी। माई बाप तुम्हारा नहीं बोलेगा, मैं बोलूंगा। तुमने वक्त बर्बाद किया है, तुम वक्त बर्बाद कर। और जो आदमी वक्त बर्बाद करेगा वो क्या अपनी फैमिली को बड़ा करेगा, क्या करेगा समाज के लिए साहब। ईमानदारी में बहुत बड़ी शक्ति है। और सुनिए, वो आदमी बड़ा नहीं बनता साहब जिसके अंदर टैलेंट बहुत अधिक होता है। वो आदमी बड़ा बनता है जो ईमानदार बहुत ज्यादा होता है राइडा, जो ईमानदार है। आदमी 12 सो रहा है, 12 सो रहा है साहब, और उसके बाद कह रहा है मैं करोड़पति बनूं। तू पति बनने के लायक नहीं है नालायक, तू करोड़पति क्या बनेगा राइट? तो अभी पति बनने के अरे यार 12 घंटे कौन सोता है भाई? मुझे मिडिल क्लास से जलन है। मैं मिडिल क्लास के लोगों से जलता हूं जो 12 घंटे सोते हैं। आई हैव जेलसी विद देम। कैसे सो सकता है भाई कोई आदमी 12 घंटे? मुझे समझ में नहीं आता, तो सो कैसे सकता है भाई? तेरा ना कोई सपना पूरा हुआ, ना तेरे पास अच्छा घर है, ना तेरे पास अच्छी कार है, ना तेरे बाल बच्चे अच्छे स्कूल में भी पढ़ रहे हैं। भाई सो कैसे सकता है कोई 12 घंटे? मुझे समझ में नहीं आता सो कैसे रहा है। देखिए दो ही चीज हो सकता है, या तो आपके पास सपने हो सकते हैं और या तो नींद हो सकती है, दोनों एक। आदमी साहब पागल जिसको लग गया कि मेरे को कुछ चाहिए, आपको उसको देना होगा। ब्रह्मांड ना बोल ही नहीं सकती। अगर आदमी अपनी औकात पे अड़ जाए, औकात पे उतर जाए, उसको हर चीज मिलती है। सवाल यह है कि आप कैसे लोग के साथ काम कर रहे हैं, क्या किस माइंडसेट में काम कर रहे हैं। देखिए 2 माइंडसेट होता है, एक मैं ट्राई करके देखता हूं, हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ये है गरीबों का माइंडसेट। इसको मैं गरीबों का माइंडसेट बोलता हूं कि मैं ट्राई करके देखता हूं, हो गया तो ठीक, और नहीं तो कोई बात नहीं है, तो नहीं होगा। और एक होता है चैंपियंस का माइंडसेट कि भैया मैं इधर ट्राई करने नहीं आया, मैं इधर रूल करने आया हूं। एक दिन दुनिया को मेरा नाम जानना होगा राइट।
जितनी मेहनत करनी पड़ेगी करूंगा, लेकिन अगर खेल में उतरा हूं तो खेल बदलने वालों में मेरा नाम शुमार होगा। राइट, इस आदमी ने खेल बदल। ये अलग माइंडसेट, ये माइंडसेट में शक नहीं है कि मुझसे होगा या ये शक नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा, मैं भेज पाऊंगा कि नहीं। मेरे को जो भी करना पड़ेगा करूंगा, मेरे को जो सीखना पड़ेगा सीखूंगा, मेरे को जिधर भी जाना होगा जाऊंगा, जिससे मिलना पड़े मिलूंगा, जितनी मेहनत करनी पड़े करूंगा। लेकिन मैं अगर इधर आया हूं तो हारने नहीं आया, भागने नहीं आया, अपना नाम बनाने आओ, नाम बना के रहूंगा। राइट, ये एक अलग माइंडसेट है।